श्री रामचरितमानस कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य श्री रामचरितमानस का कथा कहता है, यानी रामचंद्र जी के वर्णन करे या सुने, उनका ध्यान लगावे, तो वो मनुष्य भवसागर से पार होने में उसे देर नहीं लगेगी, उसे कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। यानी उसे सोचना ही नहीं है कि हम भवसागर से पार होंगे कि नहीं होंगे, उसे होना ही होना है। रामचरितमानस, राम का चरित्र, मानस मतलब हृदय में, अपना मन में प्रभु श्री राम जी के नाम जपा कीजिए। जितने ही नाम लेंगे उतने ही अंदर का आपका पाप जो है कटता जाएगा और अंतरात्मा जो है निर्मल होता जाएगा। जब निर्मल हो जाएगा शुद्ध रूप से, तो आपको हमेशा मन में राम राम की आवाज़ आप काम करते रहेंगे, निकलता रहेगा। बस अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास करके आप देखिए कि आपको कितना आनंद हो जाता है। अरे यहाँ तक कि हो जाता है कि आप नींद में सो जाएंगे, जब जगेंगे तो आपका अंदर का जो सांसें हैं राम राम कहती मिलेंगी। अभ्यास, बस अभ्यास की ज़रूरत है। तो आज यही हम कथा कहेंगे। पहले प्रभु श्री राम जी के हम नाम ले लें, क्योंकि जब उनका नाम हम लेते हैं तो हनुमान जी अवश्य आते हैं उनका कथा सुनने के लिए। कहीं पर रामचरित्र, राम गुणवान, राम कीर्तन होना, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य पहुँचते हैं। तो इसलिए उनका आदर मान सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहते हैं, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो, नासे विघ्नयने। सिए मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरबान, चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु, आयहूँ पवन कुमार। आसन लीजय हृदय महु। हनुमान जी आएंगे तो आप देखेंगे नहीं, न समझेंगे कि अब आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो हम आसन उनको कहाँ पर दें, क्योंकि दिखाई तो देंगे नहीं। इसलिए बहुत सुंदर ये पंक्ति लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि आसन लीजय हृदय महु, आयहूँ पवन कुमार। हृदय में आसन देते हैं, आयहूँ पवन कुमार। जब यही इतने से आप सब समझ जाइए कि जब हनुमान जी को आप हृदय में आसन देते हैं, जब हृदय में आसन लगा करके हनुमान जी बैठ जाएंगे, तो क्या हृदय में पाप टिक सकता है, रह सकता है? कभी नहीं रहेगा। बस समझने की देर है। पाप टिकेगा ही नहीं। जहाँ पर हनुमान जी रहेंगे वहाँ पर पाप नहीं रहेगा। पाप को समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ भाग कर चले जाएं, तुरंत निकल जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं ये चरित्र कि पापी से पापी हो, धर्मी से धर्मी हो, साधु संत हो, ये रामचरितमानस जो गाएगा पढ़ेगा वो तर जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल
द्रवहुं सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुं सुदशरथ अजिर बिहारी, राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले और मंगल को हरण करने वाले प्रभु श्री राम जी 4 अंश से अवतार ले चुके हैं, लिए हैं और विहार कर रहे हैं। 4 सुवन चारु रतन, सुवन मतलब पुत्र, रतन मतलब उनकी बहुएं, 4 बहुएं, सब विहार कर रहे हैं। लेकिन राजा दशरथ के घर में विपत्ति नहीं छोड़ी। समय मिलते ही अपना डेरा जमा ही दिया, उनके घर पर पड़ ही गई। बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ी कि सुनने वाले की रूह कांप जाता है। अगर गंभीरता से पढ़े और सुने समझे तो रूह कांप जाता है। इतनी जबरदस्त विपत्ति, अपने लोगों पर विपत्ति पड़ती है तो हम कहते हैं कि भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान मेरा बनते बनते काम इतना सब करके बिगाड़ दिए। जो कि हम भी कह रहे हैं यही बात कि भगवान मेरे साथ अन्याय किए हैं, न्याय नहीं किए हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए। लेकिन मनुष्य हैं, स्वार्थी हैं, हमें उतना ज्ञान रहते हुए भी आरती हैं, स्वार्थ हैं कि जो हो सो मेरे वाली हो। अब वो करते हैं न अपने वाली न मेरी वाली, जो विधि का विधान लिखा हुआ है वही करते हैं। अपने भी विधि का विधान लिखा हुआ भोगे हैं और मनुष्य को भी भोगाते हैं, अपने से कुछ नहीं करते हैं, न अपने लिए किए हैं और न दूसरों के मनुष्य के लिए किए हैं। जो जैसा कर्म किया है उसका फल भोगने को मिलता है। लेकिन ये बात न समझते हुए दोष लगा देते हैं। नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कहना आसान है, समझाना आसान है, पर झेलना आसान नहीं है। जितना कहना आसान है ना, अगर उस पर पड़ जाए ना तो झेलना आसान नहीं है कि झेलने का दर्द क्या होता है और समझाने वाले की या समझने वाले की दर्द क्या होता है वो वही बता पाएगा जिस पर ये विपत्ति आ पड़ी है, और दूसरा कोई नहीं बताएगा। दूसरा कह सुनकर चला जाएगा, लेकिन झेलने वाला तो भूलेगा नहीं, और जाएगा कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, उसके पीछे पीछे विपत्ति जाएगी। दुख हो है तो वो कहीं पर आप जाएंगे, वो जाएगा, साथ ही में जाएगा। इसी बात पर भरत जी के कई माँ से कहे हैं। जब भरत जी नंदी ग्राम में रहकर राज्य काज संभालने लगे, अयोध्या महल सिंहासन सब छोड़ दिए थे, राम लक्ष्मण सीता जी वनवास चली गए मनाने के लिए। भरत जी चित्रकूट में राम जी को कि मना कर लाऊंगा, राज्याभिषेक करूंगा, लेकिन चाह करके कुछ नहीं कर पाए। बहुत प्रयास किए, लेकिन जो होनहारी थी वही होकर रहा, जो विधि का विधान लिखा था वही हुआ। न राम को चाहने से कुछ हुआ, न भरत को चाहने से कुछ हुआ, न वशिष्ठ मुनि को चाहने से कुछ हुआ, किसी को चाहने से कुछ नहीं हुआ। तो भरत जी नंदी ग्राम में आश्रम, अपना कुटिया आश्रम बना करके राम की तरह कुश के चटैया पर शयन करते थे, नीचे धरती पर, अब बना करके चौतरा की तरह उसी पर सिंहासन बना करके उनके खड़ा रख करके पूजा करते थे और राजकाज चलाने लगे। लेकिन कैकेयी के जो हृदय का जलन था वो शांत नहीं हो रहा था, वो बहुत परेशान थी, पश्चाताप की अग्नि में वो जल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे शांत रहें, कहाँ हमें सुकून मिलेगा, कहाँ पर हमें खुशी मिलेगी। कैकेयी माता की ये हालत हो गई थी।
यहाँ तक कि भरत जी अपने माँ को माँ कहना भी छोड़ दिए थे, कैकेयी कहकर बुलाते थे। ये बहुत दुसह दुख है जो बेटा अपने माँ को नाम रख के बुलाने लगे कह करके, वो माँ के लिए बहुत दुखद बात है। वही भरत जी कर रहे हैं जो कि कैकेयी के लिए बहुत असहनीय दुख था। कैकेयी नंदी ग्राम में भरत जी के पास गई। भरत जी से रोते हुए उसका शरीर बदन जो है दुख के मारे कलेजे में इतना दाह, इतना दर्द था कि उसका शरीर कांप रहा था। केले की पत्ते की तरह हिल रही थी। स्वर भी कैकेयी को कांप रहा था। जा करके भरत जी के सामने रो रही हैं और खड़ी हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि हम भरत से किस प्रकार की बातें करें, क्या कहें, कहाँ से शुरू करें, कैसे कहें। अंत में भरत जी देखते देखते बोलते हैं, कैकेयी हो तुम ना? कहती हैं कांपते हुए कि हाँ बेटा, क्या यहाँ आई हो, क्या बात है? कुछ बाकी हो तो कहो, अभी कुछ सोच रखा है करने के लिए, अभी कुछ बाकी है। कैकेयी बहुत तरह से फूट फूट कर रोने लगती है, चीख उठती है, नहीं बेटा अब कुछ बाकी नहीं है, बाकी तो इतना पूरा हो चुका है कि मैं अपने आप को मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। तो बोले भरत जी, तो कुछ आज्ञा दो इस सेवक को, क्या सेवा बाकी है, कहो मैं उसे कर दूं। कहीं नहीं भरत, मुझे सेवा भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। फूलों के सेज कांटे की तरह चुभ रहा है। सोने के महल मुझे डरावने लगते हैं। दास दासियां सुख ऐशोआराम लगता है कि मुझे चिढ़ा रहे हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है भरत, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलते हैं भरत व्यंग भरी बात, कहते हैं तो हम क्या करें, बताओ हमने दुख दिया है, हमसे कहने आई हो, मेरी इसमें कोई कसूर हो तो कहो, उसे मैं दूर कर दूं। कहती नहीं भरत, तूने कुछ नहीं किया है, जो मैंने किया है उसे मैं भोग रही हूँ। बस हे भरत, तुमसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करके मैं बोल रही हूँ, एक बार मुझे माँ कह करके बुला दो, माँ कह कर बुला दो और अपने पास मुझे थोड़ा सा रहने के लिए जगह दे दो, ताकि हम भी यहाँ पर रह करके सुकून की जिंदगी जी लूँ। भरत बोले, ये तो अधिकार तुम जो वरदान मांगी थी, वरदान मांगने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। ये जगह तो तुमने खो चुकी वरदान के साथ ही। जिस दिन भैया राम लक्ष्मण भाभी सीता जी वन को गए, उसी दिन उनके साथ ही तुम्हारा ये हक चला गया। तुम अपना हक छोड़ चुकी हो। रही बात शकुन को, तो जो जैसा कर्म करता है वैसा तो उसे भोगने के बाद ही प्रायश्चित होता है। उसका प्रायश्चित तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम कहीं पर जाओगी, तुम्हारा दाह समाप्त होने वाला नहीं है। दूसरा दाह जो है तुम्हारा समाप्त नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तुम्हारा बहुत बड़ी भूल है। जाओ, महल को लौट जाओ। तुम्हारे लिए महल बहुत मायने रखता है। इसी के लिए न राम भैया को लक्ष्मण सीता को वनवास मांगी थी कि वन को चले जाएंगे
तो मैं राजरानी बनकर रहूँगी। जाओ, राजरानी जितना मन चाहे उतना बनकर रह लो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। जाओ, उसका ऐश आराम का लाभ उठाओ, आराम करो। बहुत प्रकार से कई भारत को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भारत समझने की तैयार ही नहीं है। भारत जी समझते ही नहीं हैं। वहाँ पर ठहरने तक नहीं दिए। कहते नहीं, तुम महारानी हो तो इस कुटिया में कैसे रह पाओगी? तुम फूलों की सेज पर शयन करने वाली हो, एक कूस की चटाई पर कैसे शयन करोगी? तुम महल में 56 प्रकार के भोज खाने वाली हो, भोज प्रसाद पाने वाली हो। मैं तो सूखी रोटी जो मिल जाता है मैं खा लेता हूँ, न तो फल फूल पर रहता हूँ, नहीं तो वो भी भूखा रह जाता हूँ। ये दूसरा दुख तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? जो कि ऐश आराम के लिए तूने, पिता का मरण हो गया तुम्हारे लिए, राम भैया वन को चले गए, सीता माता वन को चले गए। बताओ, सुखी के लिए ना, तो जाओ तुम उसका सुख का आनंद लो। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं यहाँ पर रह पाओगी। बहुत प्रकार से भारत अपने माँ को कभी धिक्कारते हैं, कभी बात कहते हैं, कह करके भेज देते हैं। कि कई अपना सर पटक पटक कर रोती है, लेकिन भारत एक बार उन्हें उठाने नहीं आए। अपने हाथों से उन्होंने एक बार छुआ तक नहीं। कि कई अपने आप शांत हुई, अपने आप की पालकी पर बैठी अयोध्या को चली आई। ये कथा का मतलब यही निकला कि कोई आप काम करे तो जल्दबाजी में निर्णय न ले। कोई काम करने से उसे 10 बार सोच समझ ले। महीने दिन के, 2 महीने की या साल भर की उसके लिए वक्त ले, समय ले, सोचने समझने के लिए। शायद कुछ अच्छा निर्णय निकल जाए। जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता है। कैकेयी ने यही किया, जल्दबाजी में निर्णय लिया, जो कि उनके लिए सब दुख हो गया।